आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो BA 6 सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नवगठित संगठन है, यानी कि सक्रिय भी हैं और नवगठित भी हैं। G8 है, एपेक है, G15 है और इनमें से सभी है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो संगठन है ये सक्रिय भी हैं और नवगठित भी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि खाड़ी युद्ध के बाद, खाड़ी युद्ध का मतलब होता है गल्फ कंट्री, जो सऊदी अरब का पूरा क्षेत्र है, अरब कंट्री हैं जितने भी हैं। तो देखिए खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना देखने वाला कौन राष्ट्रपति है? तो ये राष्ट्रपति एल्तसीन, फिर है राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति क्या है? ए है साम्यवाद का अवसान, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की बहार, फिर है सोवियत संघ का बिखराव और इनमें से सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है? G15 की भूमिका और यूरोपीय साझा बाजार की भूमिका, निर्गुट आंदोलन की भूमिका या सार्क की भूमिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बदलते परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता पर क्या लग गया? ये प्रश्न चिन्ह लग गया निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर। अगला प्रश्न है, दिया कि वह संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना गया, नाटो, G8, G15 और एपेक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाटो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नाटो जो है वो अमेरिका के एक सैन्य संगठन है। नेक्स्ट है, दिया कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐतिहासिक घटना है। क्या घटना आधुनिक? यूगोस्लाविया का बिखराव, फिर है जर्मनी का एकीकरण, फिर चेकोस्लोवाकिया का विभाजन और है राष्ट्रपति एल्तसीन की अमेरिकी यात्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य बनने वाले दो देश कौन है? यूरोपीय संघ, देखिए चेचन्या एवं कोसोवो, फिर बल्गारिया एवं रोमानिया, इसको बुल्गारिया भी बोला जाता है, हंगरी एवं पोलैंड और फ्रांस एवं नीदरलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बल्गारिया एवं रोमानिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि दिया है कि 15 जनवरी 2007 को द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए रोम है, ताइवान है, फिलीपींस है जिसे केबू कहा जाता है और हांगकांग है। हांगकांग किसके अधिकृत में है? वो चीन के अधिकृत में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केबू अर्थात फिलीपींस में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारत ने अमेरिका के अतिरिक्त किस देश के साथ शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग हेतु समझौता किया? पाकिस्तान, रूस, चीन और ब्राज़ील। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि किस लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को विदेश नीतियों के अध्ययन के साथ जोड़ा है? पैडलफोर्ड एवं लिंकन, फेलिक्स ग्रॉस और स्टेनले हॉफमैन और क्विंसी राइट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फेलिक्स ग्रॉस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है,
दिया कि किसने अवधारणात्मक स्तर पर विदेश नीति के लक्ष्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है? लर्चे व शैद, फिर बी है मॉर्गेनथाउ, सी है क्विंसी राइट और डी है E.H. कार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लर्चे व शैद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दिया कि लर्चे एवं शैद ने कौन से विदेश नीति का लक्ष्य नहीं बतलाया है? आत्मरक्षण, विश्व व्यवस्था, सुरक्षा और शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई? विश्व बैंक की स्थापना क्यों हुई? ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विनिष्ट राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु, सी है विश्व बैंक के गैर सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध विनष्ट राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी युद्ध में उसमें विनाश हुआ था उन सारे राष्ट्रों के पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है? तो ये है IMF का प्रत्येक सदस्य देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही कथन है यही है। विश्व बैंक के संस्थापक सदस्य 95 थे, विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है। IMF विश्व बैंक समूह का हिस्सा है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सब प्रश्न इसके मतलब कथन ये गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि वर्तमान में विश्व बैंक के कितने राष्ट्र सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193, 198, 189 और 206। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 189। नेक्स्ट है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सही नहीं है, इस पे आप विशेष ध्यान दिया जाता है सही नहीं पे। कौन है कथन जो सही नहीं है? दिया IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर ICSID विश्व बैंक के समूह का ही सदस्य संगठन है, बिल्कुल सही है। IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर IMF में भारत का वोट शेयर 10% है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्व बैंक का नहीं है? कौन सा कार्य है जो विश्व बैंक का नहीं है? तो दिया है ए सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, फिर बी है सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, और सी है विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, फिर है कि मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। ये जो सी है ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विनिमय दर स्थिर सुनिश्चित करने के लिए ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? IBRD, WTO, IDA और IFFC। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा WTO। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है। बाकी IBRD, IDA और IFC ये जो है विश्व बैंक का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिया कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1947 में। देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, 51 में भी नहीं होगा, 49 में भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया कि अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन जे मैक्याल, यूजिन मेयर, यूजिन आर ब्लैंक
और बार्बर कॉर्नवेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजिन मेयर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिए विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये रिपीट हो गया है, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945, 30 जनवरी 1947, 8 फरवरी 1955 और 24 सितंबर 1943। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1945। अगला है, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, लंदन, हेग और वाशिंगटन डीसी में। इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 12 है, 27 है, 44 है और 68 है। इसका उत्तर हो जाएगा 44। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। तो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य IMF का उद्देश्य नहीं है? ए है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, बी है संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना और सी है विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना और डी है निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रहेगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग तो सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें।